So hey guys, welcome back to the channel and मैं इकबाल लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू द मानवा सोलो लेवलिंग। सोलो लेव अबे भाई साहब आदत पड़ चुकी है। रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लड स्वॉर्ड हाउंड। सो या एंड लास्ट वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 160 160 पे गया हूँ। चैप्टर 63 का रिएक्शन किया था, 2 का रिएक्शन किया था चैप्टर 62 का। आज बारी चैप्टर 63 की। थोड़ी बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वापस से आज पढ़वाने में, तो सॉरी उसके लिए। बट यार चैप्टर 63 का रिएक्शन करना आज। एंड लास्ट वाले में अपना एमसी फाइनली वापस आ चुका है, सबके पास न्यूज़ पहुंच चुकी है कि अपना एमसी वापस आ चुका है। तो अब देखना है ह्यूगो का रिएक्शन। मुझे लगा नहीं, मुझे लगा तो वो थोड़ा खुश होगा, लेकिन वो तो थोड़ा पता नहीं गुस्से से मैं था। तो अब देखना है कि क्या बात है, उसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी एमसी के नाम पे। सो अब देखते हैं क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। यू केम थ्रू द विंडो लास्ट टाइम। यू कह रहा है कि जब तुम लास्ट बार आए थे तो विंडो से आए थे, लेकिन इस बार बट दिस टाइम यू केम थ्रू द मेन डोर, लेकिन इस बार तुम मेन डोर से आए हो। का डिप्टी काउंसिल। यू कह रहे हैं कि डिप्टी काउंसिल पिछली बार विंडो से आए थे, इस बार गेट से आए हो। एमसी ने फिर से कैडे कपड़े पहन लिए, सही लग रहा भाई, बाल कैडे लग रहे हैं एमसी के। वो सोच रहा है। एनीवेज सेक्रेटरी ची हाहुआ हुआ, मुझसे 20 का नाम नहीं बोला जाता। वाई आर देयर पीपल गैदर्ड आउटसाइड। यूँ कह रहे हैं कि बाहर लोग क्यों गैदर हो रखे हैं। न्यूज़ अबाउट योर रिटर्न हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द एम्पायर। है कि तुम्हारे तेरे वापस आने की न्यूज़ पूरे एम्पायर में फैल चुकी है। फोटो कैसा लगा रखे है, तो सब लोगों ने प्यार दिखाने आए हैं। एवरी वन हैज़ केम टू वेलकम यू डिप्टी काउंसिल। ये सब लोग तुझे वेलकम करने आए डिप्टी काउंसिल। यू कह रहा है कि हाउ अनोइंग, है कि कितना अनोइंग है ये। डैडी वो चिल्लाते हुए आ रही है, डैडी। पोमेरियन, इट्स नॉट डैडी इट्स अंकल। ओ वो ये कह रहे कि पोमेरियन वो डैडी नहीं है, वो अंकल है, भूल मत जा, मैं अंकल हूँ तेरा, पापा नहीं। अंकल लुक एट दिस, लुक लुक। ये कह रहे कि इसे देखो देखो देखो। ही आई कोच अ माउस। उसने एक माउस पकड़ लिया। इट्स डेड बट इट्स अ क्यूट रोडेंट। बी केयरफुल सो यू डोंट गेट द ब्लैक डेथ। ओके। यूँ कह रहे कि ये मरा हुआ है लेकिन फिर भी क्यूट है, एंड ध्यान रखना कि तुझे ब्लैक डेथ ना हो जाए। वो कह रहे ओके। सेक्रेटरी चीहा हुआ। हैव द प्रॉब्लम्स विद इन द अंडरडॉग बिन रिजॉल्व। यूँ कह रहे कि अंडरडॉग सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब रिसॉल्व हो चुकी हैं। यूँ कह रहे थैंक्स टू योर इंट्रोड्यूसिंग सैंडी वैंडी, दे हैव ऑल बिन रिसॉल्व। है कि तूने जो सैंडी वेंडी से मुझे मिलवाया था उसकी वजह से सब कुछ रिसॉल्व हो चुका है। शी इज़ एन एक्सीलेंट वर्कर, कि वो बहुत ही अच्छा काम करती है। बट देर इज़ अ केस दैट इवन सैंडी वेंडी कुडेंट फाइंड एनी लीड्स ऑन। कि अब भी एक केस है जिसे वो भी नहीं सॉल्व कर पाई। क्या है वो? क्या है वो? ये रहा। इन रिसेंट ईयर्स चिल्ड्रन फ्रॉम द स्लम हैव बीन गोइंग मिसिंग वन आफ्टर द अनदर। है कि स्लम में से कुछ बच्चे पिछले एक ईयर कुछ ही साल से गायब हो रहे हैं। दे हैवेंट बिन किडनैप्ड सिंस नो वन हैज़ कॉन्टेक्टेड देयर द पेरेंट्स। कि को क्या नाम था, कि वो किडनैप तो नहीं हुए हैं क्योंकि किसी भी किडनैपर ने उनके पेरेंट्स को वो नहीं करा पैसों के लिए कॉन्टैक्ट। एंड दे हैवेंट बिन सीन ऑन द ब्लैक मार्केट, सो वी डोंट नो द मोटिव फॉर द एब्ड्यूशन। है ना कि वो उनको लेकिन वो ब्लैक मार्केट में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम पता नहीं वो है कहाँ पे। उन्हें कोई बेच भी नहीं रहा है। एज इफ डन बाय मोस्टर्स ऑल द चिल्ड्रंस हैव डिसअपीयर्ड विदाउट अ ट्रैक। है कि ऐसा लग रहा है कि किसी मोस्टर ने काम करा, कि सारे बच्चे बिना किसी ट्रैक के गायब हो चुके हैं। ऑल्थो देयर इजंट एनी फिजिकल एविडेंस, आई थिंक इट वॉज डन बाय द सेम पर्सन। है कि इसका कोई फिजिकल वो तो नहीं है, कि पता नहीं कोई ट्रैक नहीं है कि किसने कराया, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी एक ही बंदे ने कराई है। डिप्टी काउंसिल। ओ क्या हो गया? भाई गुस्से में आ गया। ओ लगता है भाई को अपने उसका याद आ गया कुछ। भाई गुस्से में आ गया। वो कह रहा है डिप्टी काउंसिल क्या हुआ? दिस चिल्ड्रंस डिसअपीयरेंस केस ऑफ द अंडरडॉग सिटी। ओहो, एमसी को भी किडनैप करा गया था ऐसी एक बार। इट्स सिमिलर टू वट आई वॉज फ्रेम्ड विद। है कि बिल्कुल सेम है जैसा मेरे साथ हुआ था। नो दैट हैपन सेवरल ईयर्स लेटर। कि नहीं वो तो बहुत साल बाद हुआ था, अब कैसे हो सकता है? द रीज़न वाई आई थिंक दैट केस इज़ कनेक्टेड टू दैट है कि यूँ कि वो तो बहुत साल बाद हुआ था, लेकिन जो रीज़न मुझे लग रहा है कि मैं उसे सोच रहा हूँ सेम, वो है वो एकदम से उसने बोला था डैडी अंकल लुक एट दिस प्रोमीनिया, अंकल इज़ बिजी राइट नाउ। द माउस इट्स अलाइव। ओ माउस जिंदा है? ये क्या हो गया? ये जिंदा कैसे हो गया? हाँ। ओ दोनों चौंक गए कि वो जिंदा कैसे है। पोमेरियन डिड यू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ। उसने उसने कहा कि क्या तूने उसे लाइफ वापस जिंदा करा? उसने कहा हाँ। आई एम सर्टेन शी रिसरेक्टेड इट। इट इज़ वोडेमिस, पता नहीं क्या है, विच यूजेस माना फ्रॉम अनदर डायमेंशन। ओ इसके पास पावर्स हैं इसके भी हैं। यूँ कह रहे हैं कि उसने किसी और उससे डायमेंशन पावर लेके उसे जिंदा करा। व्हेन डिड यू नो यू कुड डू दैट। उसने कहा कि तुझे कब पता चला कि तू ये कर सकती थी?
1 2 3 3 नाइट्स एगो। अच्छा उसने कहा कि 3 दिन पहले। आई कॉपीड दैट द ट्राइब्स पीपल डिड। ओ उसने वो कॉपी करा जो ट्राइब के लोग कॉपी करते थे। वन ऑफ द लोकोको ट्राइब्स विलेजर्स फाउंड पोमेनियन। डिड द लोकोको ट्राइब एक्वायर ब्लैक एंड इविल स्पिरिट मैजिक। है कि वो लोग क्या नाम था, ओ ब्लैक स्पिरिट मैजिक यूज़ करते थे। इन द बास्करवाइल एंड मोर फैमिली विच आर नोन फॉर द जीनियसिस चिल्ड्रन नीड टू बी एट लास्ट 8 year old टू यूज़ मैजिक, है ना, 8 year old। Compared to them, Pomerian, who is 5 years old, can use another dimension mana which is difficult to sense. अरे वाह वाह, अबे ये तो कोई कैड़ा ही पीस है कि बास्करवाइल फैमिली जिसमें बास्करवाइल और मोर्ग जिसमें जीनियस पैदा होते हैं उन्हें भी एटलीस्ट 8 year चाहिए होती है, 8 साल के होने के लिए जो मैजिक यूज़ कर सकते हैं, बट ये उनके कंपैरिजन में ये 5 साल की होकर यूज़ कर पा रही है। मैजिकल जीनियस फ्रॉम द बास्करवाइल फैमिली, अ ब्लैक मैजिक जीनियस एट दैट। इफ़ यू गो फाइंड आउट अबाउट दिस आई वंडर हाउ ही वुड एक्ट। ओ बारबेन प्लेयर टू एग्जीक्यूट हर राइट नाउ। ओ है कि यूँ कह रहा है कि वो क्या नाम था, ब्लैक मैजिक भी यूज़ कर सकती है, एक जीनियस है और ऊपर से ब्लैक मैजिक भी यूज़ कर सकती है। तो पक्का वो क्या नाम था कि ह्यूगो कैसे रिएक्ट करेगा उस पर। एंड ह्यूगो बोल रहा है कि ब्लैक मैजिक यूज़ कर सकती है और बारबेरियन का ब्लड है, मार दो इसे जल्दी से जल्दी। दैट कोल्ड हार्टेड मैन इज़ सो ऑब्वियस, आई थिंक इट्स फॉर द बेस्ट दैट दे नेवर मीट। है कि यही अच्छा है कि वो कभी मिले ना एक दूसरे से। हाँ क्या हो गया, कोई तो न्यूज़ आ चुकी है। डिप्टी काउंसलर दिस इज़ बैड, यूँ कह रहे हैं कि डिप्टी काउंसिल ये क्या नाम था, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो कह रहा है क्या, द मेन हाउस द पैट्रिज इज पर्सनली, आई डोंट अंडरस्टैंड, स्पीक स्लोली एंड कॉमली। अच्छा ये कह रहे हैं कि जो पैट्रिज है वो खुद ही ऐसे इतना बोला उसने, एंड वो कह रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम से बोल। अबाउट दैट ओ द पैट्रिज, अच्छा वो यहीं पे मिलने आ गया इसे। अच्छा अबे उसने इसे बुलाया नहीं, वो इससे खुद मिलने आया। ओ द पैट्रिज यहीं पे मिलने आया। विल सून अराइव इन द अंडरडॉग सिटी, है कि पैट्रिज थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा अंडरडॉग सिटी में। ओ अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर, बकवास क्या। आ गया पैट्रिज। ओ उसके वाला वो भी खड़ा है, मैं नाम भूल गया इसका तो। ओ ये बैठा, एंड वो ये इसे क्या गले में डाल के रखेगा, पट्टे को तार देना। ओ ये रहा ह्यूगो। सो यू हैव रिटर्न, वो कह रहा हाँ। उसने कहा तू वापस आ चुका है, उसने कहा हाँ, क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। फ्यू दे हैव फाइनली स्पोकन। अच्छा बहुत देर से ऐसे ही बैठे होंगे कि दूसरे को देख रहे होंगे, तो कह रहे कि चलो आखिरकार बोले तो सही। सिंस ह्यूगो केम हेयर सडनली आई हिड पोमेरियन इन द नेक्स्ट रूम। सिर्फ अगले ही कमरे में क्या नाम था छुपाया उसे। होपफुली नथिंग हैपन्स, यूँ कह रहे कि उसे अगले कमरे में ही छुपा दिया, लेकिन अच्छा है कि कुछ ना हो तो। गुड, वट हैव यू बिन अप टू, यूँ कह रहा अच्छी बात है, तुम क्या कर रहे थे इतने टाइम से। While wandering throughout the forest, I stayed with the barbarians and focused on recovering my injuries. यूँ कहा कि जब मैं उसमें क्या नाम था फॉरेस्ट में घूम ऐसी भटक रहा था तो मैं बारबेरियंस के साथ रहा और मैंने अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस करा। ड्यूरिंग दैट टाइम आई प्रेटेंडेड टू बी फ्रेंडली एंड गोट अ गस्ट ऑफ द बारबेरियंस एंड आई वॉज एबल टू थिंक ऑफ अ वे टू वाइप देम आउट। है कि उसने कहा कि जब तक मैं वहाँ था मैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करा एंड उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया, एंड मैंने ये भी सोचा कि उन्हें मारना कैसे। ओ एंड वट इज़ दैट, उसने कहा अच्छा और वो क्या है। कंट्रोलिंग द बारबेरियंस बाय यूटिलाइजिंग द एम्पायर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, है कि उन्हें अच्छा वो पूछ रहा है अच्छा और वो तरीका क्या है। उसने कहा कि उन्हें कंट्रोल करेंगे यूटिलाइज करके इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को। अच्छा दे कंसिडर्ड द एम्पायर्स चीप ग्लास ऑर्ब एंड वोलन प्रोडक्ट्स एंड इवन वेजिटेबल्स एंड गेंस एज प्रीशियस आइटम्स। अच्छा वो लोग यहाँ का बेकार बेकार माल को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इफ़ वी यूज़ दैट टू अवर एडवांटेज देन वी विल बी एबल टू कैप्चर देम इफेक्टिवली, कि अगर हम उसे यूज़ करते हैं इसे अपने एडवांटेज के लिए तो हम उन्हें बड़े आराम से पकड़ लेंगे। दैट्स ट्रेडिंग नॉट सरप्राइजिंग देम, कि ये तो ट्रेडिंग हुई ना, सरप्राइज कैसे करेंगे। नो द बारबेरियंस विल डाई इन द प्रोसेस इन एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट्स आई एम प्लानिंग टू रिक्वेस्ट अ मोस्टर सब्जेक्शन। है ओ भाई इसकी शक्ल देख, इसने दिखा दी वो उसे अपनी वापस ये वाली शक्ल दिखा रहा है उसे, तो इम्प्रेस हो जाता है जब भी वो ये वाली सुनता है कि वो क्या नाम था कि मैं उनसे एक्सचेंज में मोस्टर्स का कुछ मांगेगा है। मेकिंग द बारबेरियन सब्जुगेट द मोस्टर्स सो वी सिक्योर आवर टेरिटरी वाइल किलिंग दोज बास्टर्ड ऑफ, है कि उनसे क्या नाम था उनसे वो मांगेगा क्या नाम था मोस्टर का कुछ, एंड अपनी टेरिटरी को बचाएगा। हाउ क्लेवर, देखा मैंने कहा था ना ये दोनों जब भी मिलते हैं ना ये वाला मुंह बनाते हैं, ये जो है ना बनाते हैं ना एकदम विलन वाला, बहुत प्यारा लगता है मुझे। हाउ क्लेवर
एज एक्सपेक्टेड ऑफ माई सन। भाई अब तो सीधा सन बोलता, देख अब भी सन बोल रहा आज भी, बहुत टाइम हुआ, वरना ही सन नहीं बोलता था कभी उसे। यूँ कह रहा है कि बहुत बढ़िया, आते एकदम खुश कर दिया उसे कि बहुत बढ़िया, जैसा मैंने अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करा था, अपने बेटे से। करंटली आई हैव स्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, देन आई विल लीव दिस टू यू। यूँ कह रहा है कि बहुत बढ़िया, तो फिर मैं तुझे तेरे ऊपर ही छोड़ता हूँ। टू थिंक दिस इज द कन्वर्सेशन ऑफ अ फादर एंड सन हु हैव बीन रीयूनाइटेड। यूँ कह रहे कि किस जगह से लग रहा है कि एक बेटा और बाप बहुत साल बाद मिल रहे हैं। टू थिंक द पैट्रिज इज स्माइलिंग लाइक दैट। ओ वो खुश हो गया ना एकदम से, तो यूँ कह रहा है कि भाई कितने टाइम बाद रो रहा है कि भाई मैंने सोचा भी नहीं था ये इतने ऐसे खुश होगा। आई हैवेंट सीन हिम स्माइल एट ऑल ड्यूरिंग द 2 years दैट यंग मास्टर विकट हैड डिसअपीयर्ड इन। यूँ कह रहे कि मैंने उसे जब लास्ट 2 साल में वो गायब हो गया था विकार, तब से ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। हम्म, भाई चाय पी रहा है। आई डिडेंट वॉन्ट द बालाक पीपल टू सफ़र बिकॉज ऑफ द बास्केटबॉल फैमिली। फ्रॉम बास्केटबॉल perspective, it would seem like the native are dying as they are clearing up the monster. But in reality, they are just returning to the place where the madam was. अच्छा तो ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ जाएंगे एंड वो वहाँ चले जाएंगे। अच्छा तो उन्हें लगेगा कि वो मर गए। वाइल स्टॉपिंग द बैटल बिटवीन द टू ऑफ देम द बालाक हैव टाइम इन टू इंक्रीज देयर फोर्सेस। अच्छा वो अपनी फोर्स बढ़ा पाएंगे। ह्यूगो हु डजेंट नो अबाउट द मैडम्स एग्जिस्टेंस would think that the natives will easily agree to this, without realizing that his enemy, the natives of the forest, are increasing their power. है कि उसे जो ह्यूगो को पता ही नहीं कि मैडम 8 lakhs भी कोई है, तो वो सोचेगा कि वो मतलब वो लोग उससे डर के पीछे जा रहे हैं, बट उसे नहीं पता है कि वो लोग अपनी पावर बढ़ाएंगे उससे। हाउएवर उसने कहा लेकिन वी विल नॉट ट्रेड विद द लोलो का ट्राइब। है कि उसने कहा कि हाँ हम लोग ये सब तो करेंगे लेकिन हम लोलो का ट्राइब के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और भाई गुस्से में बोला उसने ये चीज़, और ये क्या लग रहा है। आई एम गोइंग टू एनहाइलेट द ट्राइब सो टेक नोट ऑफ दैट। यूँ कह रहा है कि मैं उनके साथ वो नहीं करूँगा ट्रेड, मैं उन्हें तो मारूंगा कि उसने इसकी बेटी चुरा ली थी ना। उसने कहा यस, वो तो मर गया। उसने कहा यस, डज ही स्टिल हैव अ गर्ज अगेंस्ट द लोलोको ट्राइब, दैट्स मोर ऑफ अ रीज़न वाई आई शुडेंट लेट हिम मीट पोमेरियन। उसने कहा कि वो अब भी उनसे गुस्सा है, इसलिए वो पोमेरियन को उससे मिलने नहीं देना चाहता। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैव सीन योर सन। यूँ कह रहा है कि बहुत टाइम हो गया जब से तुमने अपने बेटे को देखा है। आई हैव सीन माई सन, अच्छा सॉरी वो खुद ही बोल रहा है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन माई सन। यूँ कह रहा है कि बहुत टाइम हो गया जब से मैंने अपने बेटे को देखा है। बट इट सीम्स लाइक ऑल आई हैव बीन डूइंग वॉज ब्लैडर अ बैड थिंग्स अबाउट द बारबेरियंस। लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं तब से जो भी बोल रहा हूँ वो सिर्फ बुरी बातें बोल रहा हूँ बारबेरियंस के बारे में। सन डोंट गो ओवर बोर्ड इन द फ्रंट लाइन अगेन। यूँ कह रहा है कि वहाँ पे फ्रंट लाइन पे इस बार दोबारा मत जाना। आफ्टर यू सेव्ड मोर्स डॉटर एंड वेंट मिसिंग, वी वर एबल टू obtain a great diplomatic बेनिफिट फ्रॉम द मोर्ग्स। अच्छा कि जब तूने उसे बचाया उसकी बेटी को और गायब हो गया तो हमें एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला उससे। द इम्पेरियल फैमिली हर्ड अबाउट दिस मूविंग स्टोरी एंड दे हैव केम टू थिंक हाईली ऑफ द बास्करवाइल नाइट्स। अच्छा कि उन्होंने ये जो बाकी फैमिलीज थी उन्होंने बहुत इस स्टोरी को सुना एंड वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे सारे ही ऐसे होते होंगे इसके जितने भी होते हैं बास्केटबॉल नाइट्स। हाउएवर फॉर अ फादर हु लॉस्ट हिज सन ऑल दैट वाज मीनिंगलेस। लेकिन मेरे लिए जिसने अपना बेटा खो दिया उसके लिए सब कोई मीनिंगलेस था सब कुछ। ऑब्टेनिंग थिंग्स इन एक्सचेंज ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड इज़ वर्थलेस। सो फ्रॉम नाउ ऑन डोंट ओवर डू इट। यूँ कह रहा है कि अपने बेटे को खोकर उसके बदले सामान लेना क्या नाम था, वर्थलेस है, उनकी कोई वो नहीं है। सो या इसलिए कह रहा है कि आगे इसलिए अगली बार ओवर डू मत करना, इसे इतना मत करना। अरे उसे एमजी को पता है कि मुझे मस्का लगा रहा है। पैटी ने क्या ही है। बिफोर माई रिग्रेशन द नाइट आई escaped आफ्टर बींग फेम्ड। चाहिए रहा द फीलिंग ऑफ बींग स्टैब्ड इन द बैक and the cold stares from the bloodhounds whom I shared joys and shadows with। है कि जॉय कमर के पीछे स्टैब होना और जिनके साथ इसने कभी खुशियाँ मनाई थी वो सब ऐसे देख रहे थे। आई कुड टेल इन एन इंस्टेंट दैट आई वॉज अबेंडेड बाय माई मास्टर। कि वो एक सेकंड में बता सकता है उसे अब उसके मास्टर ने धोखा दे दिया। यू डिडेंट इवन गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। माई कैनीज वोंट बिकम डल बिकॉज ऑफ योर प्रेटेंस। है कि मैं तेरी जो जी वो करने से तू थोड़ी सी एक्टिंग करेगा तो मैं क्या मान जाऊँगा इसे। ह्यूगो ली बास्करवाइल, ओ भाई कैसे बैठा है। थैंक यू फॉर वरिंग फादर। ये कह रहा है कि मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू फादर। ओ एंड पीछे से कोई आ गया। वाह अंकल, ओ ये अबे कर दिया नुकसान। क्या पागल है ये लड़की, थोड़े टाइम तो छुप कर रह लेती।
वो अंकल इट्स रेनिंग, यूँ कह रहे कि बारिश पड़ रही है, थंडर बैंग बैंग, वो भाई चिल्ला रही है, से स्केरी, ओ नो आई कांट लेट परमेलियन एंड ह्यूगो मीट, यूँ कह रहा है कि नहीं मैं इन दोनों को बीट नहीं करने दे सकता। और चाइल्ड राइट नाउ इज ओ हाँ, ओ खड़ी हो गया, खड़ा हो गया, वो गुस्सा आ गया। हाउ दैट फेस, ओ ओ भाई ने उसने पहचान लिया कि क्या ये चेहरा कैसे मिल रहा है उससे, भाई उसकी बेटी से मिल रहा है बिल्कुल। दैट फेस, ओ ओ गया भाई, अब फंस जाएगा। अभी तो मुश्किल से वो उसे चढ़ा रहा था यार, ये लड़की ने सारा, लड़कियां सारा बिगाड़ देती। छोड़ो। सो यार इसी था चैप्टर 163 के लिए, 164 का रिएक्शन के लिए, जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।